की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में गायत्री मंत्र हमारे जीवन का और पूरे संसार के मंत्रों का राजा माना गया है। और गायत्री मंत्र में जो विज्ञान की कसौटियों में भी खरा उतरता है। तो इसलिए आज प्रेरणादायक विचारों में हम विज्ञान की कसौटी के साथ गायत्री मंत्र का योगदान हमारे जीवन में किस प्रकार से अवतरित हो सकता है, उसके भावों का अगर हम विचार करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में गूढ़ खोज करते हैं और अपने चिंतन को जगाते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा, प्रेम, भाव, भक्ति का उदय होता है, तो हमारा जीवन जिस प्रकार विज्ञान किसी चीज़ की तह तक निकल करके उसके सार को निकालता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र के सौजन्य से हम अपने जीवन के सार के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक विज्ञान बाह्य उपकरणों के सहारे मनुष्य जीवन की जटिलताओं का क्रम करने या सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। आज का जीवन इस प्रकार का है जो लगातार इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने इन मंत्रों के सौजन्य से हम अपने जीवन को विज्ञान की कसौटी पर उतारें और उससे अपने जीवन को और सरल बनाएं और उसमें उसके वास्तविक सार को, गूढ़ता को ढूंढ करके अपने जीवन में अवतरित करें। तो बाह्य उपकरण अर्थात पदार्थों के माध्यम से जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के कारण ही पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। तो प्राचीन काल में जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हमारे जो प्रबुद्ध लोग थे, मनीषी थे, उन्होंने पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए चेतना की शोध की, अन्वेषण किए और अनेक प्रकार के विषयों के बारे में ज्ञान प्रसारित किया। तो इस क्षेत्र में चमत्कृत कर देने वाली प्रगति का श्री गणेश हुआ। तो चेतना विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों प्रगति के जो विधि विधान खोजे गए हैं उसमें मंत्र विद्या प्रमुख मानी गई। आज के जीवन में दोस्तों लोग एकदम अपने जीवन से दुखी हो चुके हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के युग में हमको शांति बनाए रखने के लिए अपने जीवन में शांति के एहसास का ध्यान करके और अपने चित्त को सुनियोजित ढंग से परिमार्जित करने के भावों का संचार होना आवश्यक है। तो मंत्र विद्या ही दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जननी मानी गई है, सामान्य रूप से मंत्रों का स्वरूप। इसीलिए मैंने दोस्तों आज प्रेरणा के रूप में मैं काफ़ी दिनों से जो हमारे भावी होनहार नागरिक हैं उनके जीवन में इन रहस्यों का संचार करने के भावों को उजागर करने की प्रेरणा देने के भावों को व्यक्त करने का मन बनाते हैं दोस्तों। तो हमें अपने संस्कृति और संस्कार और उन संस्कारों को जीवित रखने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए। रामचरितमानस है, गीता है, महाभारत है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के मंत्र हैं जो ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा जिनको गणना रचना की गई है। तो वास्तव में दोस्तों मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि इनका गठन विज्ञान सम्मत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और कुछ समय पूर्व एक मंत्रों के प्रभाव और विशेषताओं को अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं माना जाता। लेकिन जब आज उसी विज्ञान में मंत्रों का वास्तविक ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामृतम्। ओम भूव स्व तत्सवितं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों इस पूरे प्रकरण का एक एक अक्षर और एक एक स्वर और अक्षर के बारे में शब्द ज्ञान सभी अपने ब्लॉग के बारे में पढ़ाया था। तो आज मैं सबके चिंतन में विज्ञान की कसौटी में गायत्री मंत्र को किस प्रकार से के रूप में हम उसको खरा उतार सकते हैं। तो मंत्र विद्या ने वैज्ञानिक को जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं हमारी जिह्वा से, उनका उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, दंत और जीवामूल आदि मुख से विभिन्न अंगों द्वारा होता है। तो इस उच्चारण काल में मुख से जिन भागों की ध्वनि निकलती है उन अंगों से नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। हमारा शरीर में दोस्तों जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है वह 1,00,000 किलोमीटर लंबी हमारी ये नसें होती हैं जो पूरे शरीर में होती हैं 1,00,000 किलोमीटर। तो उन अंगों के नाड़ी तंत्र शरीर के विभिन्न भागों में तो हमारा पूरा शरीर दोस्तों इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो हमारे नब्स हैं, नब्सों का जाल है। उन्हीं नब्सों से जिस प्रकार हम चित्रों में देखते हैं, वैज्ञानिक जो बनाए रहते हैं उन चित्रों में देखते हैं, तो हमारे अंदर की रचना बड़ी गूढ़ है। तो इन अंगों में नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं और इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियाँ होती हैं और जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। और जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियाँ यानी रोगी या नष्ट हो जाती हैं तो उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध और रुक रुक कर आते हैं, उसी को हकलाना या तुड़लाना कहते हैं। तो दोस्तों योगी लोग जानते हैं कि इन लोगों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबंध षट चक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित ग्रंथियाँ हमारे शरीर में विचित करती हैं। इस प्रकार का जाल बैठा हुआ है। विभिन्न शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उस प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। तो 1,000 किलोमीटर लंबी 1,00,000 किलोमीटर लंबी जो हमारी तंत्र यानी जो हमारा नब्स होती हैं, तंत्रिका तंत्र, तो वह पूरे शरीर में अलग अलग कार्य करती हैं। तो मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में दोस्तों 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित 24 ग्रंथियों से है और जो जागृत होने पर सद्बुद्धि, प्रकाशन और शक्तियों को सतेज करता है, तेजवान बनाता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहर उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। तो यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों दीपक राग गाने से बुझे दीपक जल उठते हैं और मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। मृग शुद्ध बुध भूल जाते हैं। गायें अधिक दूध देने लगती हैं। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अनेक ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को भी अच्छा अनुभव होता है। अच्छी फीलिंग आती है, गुड फीलिंग आती है और सफलता एवं ख्याति प्राप्त होती है। तो दोस्तों भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर सर्प, बिच्छू और जहरीले जानवरों से काटे हुए का इलाज करते हैं, जिसमें कंठमाला है, विष बेल है, भूतोन्माद है आदि। रोगी बहुत अच्छी
मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने पर भी यही कारण है कि दोस्तों गायत्री मंत्र द्वारा ही इस प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता रहता है। तो मंत्रोच्चारण में मुख के अंग क्रियाशील होते हैं और उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनके स्फुरण होने से वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में मिलता है। तो दोस्तों अपनी कुछ क्षणों में होने वाली जो विश्व परिक्रमा के वापस आते आते एक स्वजाति तत्वों का सेना वापस ले आता है, जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। तो शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंचभौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति को सूक्ष्म प्रकृति की यातना साधना आराधना के आधार पर उत्पन्न किया जाता है। संबंध ये दोनों ही कारण साधक के लिए देवी वरदान सिद्ध होते हैं। दोस्तों शब्द केवल जानकारी ही नहीं और भी बहुत कुछ हमको देते हैं। ऐसे प्रयोग भी किए जाने लगे हैं जिससे खाद और पानी के अलावा मधुर संगीत प्रवाह भी पौधों के विकास हेतु प्रयोग में लाए जा सकते। अनेक देशों में जैसे मैंने सुना था कि जैसे यूगोस्लाविया में फसल को सुविकसित करने के लिए खेतों पर उस खास स्तर के वाद्य लहरियों और ध्वनि विस्तारण यंत्रों में प्रवाहित की गई हैं, जिनका उत्साहवर्धक परिणाम उनको प्राप्त हुआ है। तो शब्द शक्ति से जो संभावित लाभ उठाने के लिए इस तरह के अनेकानेक प्रयोग हमारे वैज्ञानिक में चल रहे हैं, विज्ञान विद्या में चल रही हैं, तो मंत्र विद्या का एक आधार भी है। इस विद्या के ज्ञाताओं के अनुसार मंत्र में 2 तत्वों का समावेश है और शब्द अधिक और सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग करते हैं। व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता और भावोल्लास के उत्पन्न दिव्य क्षमताओं का समन्वय, उन दोनों के मिलन से एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो कितने ही बड़े भौतिक साधनों से उपलब्ध नहीं हो सकती। तो दोस्तों मंत्रों में अक्षरों के क्रम का तथा उनके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। कंठ है, तालु है, दांत हैं, ओंठ हैं, मुर्दा है आदि जिन स्थानों से शब्दोच्चार होता है, एक शब्द बाहर निकलता है, उसका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म स्थानों से। तो षट चक्र है, विभेदिकाएँ हैं और ग्रंथियों का सूक्ष्म शरीर संस्थान अपने आप में अद्भुत है। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे मुख्य यंत्र के तार जुड़े होते हैं। जैसे हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, तो इनके तार जो हैं इनसे जुड़े रहते हैं। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे मुख्य यंत्र के तार सब जुड़े रहते हैं। और जिस प्रकार एक टाइपराइटर जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, सुंदर से लेख लिख करके कोई भी चीज़ हम छापना चाहते हैं, तो चाबियाँ उनकी जो की है, की को हम दबाते हैं तो चलने से ऊपर टाइप हो जाता है। तो यही प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार मुख के उच्चारण के हुए विशेष वैज्ञानिक जो प्रक्रिया के साथ मंत्र गुंफन का सीधा प्रभाव इन संस्थानों पर पड़ता है और वहाँ तत्काल एक अतिरिक्त शक्ति तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है। तो यह प्रवाह मंत्र विज्ञानों को स्वयं लाभान्वित करता है। तो उसकी प्रसुप्त क्षमताओं जो सोई हुई क्षमताएँ हैं उनको जगाने का कार्य करता है। भीतर गूंजते हुए
मंत्र कंपन का यही काम करते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं और सूक्ष्म जगत में अभीष्ट परिस्थितियों की संभावनाओं का सृजन करते हैं और यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना हो तो उस पर भी असर डालते हैं। मंत्र विद्या इन 3 प्रयोजनों को पूरा करती है। तो दोस्तों, साधारणतया ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है, पर मंत्रों में शब्द एक प्रकार गुंफित होते हैं और उनकी ध्वनि तरंगें विशेष प्रकार की हो जाती हैं। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगें तार के छल्ले जैसी ऊपर उठती हैं। ओम भूव स्व, और यह सूक्ष्म अंतराल के परमाणु के माध्यम से सूर्य तक पहुँचती है। ओम भूव स्व तत्सवितरणेयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यही जब वही ध्वनि सूर्य के अंतराल में प्रतिध्वनि होकर लौटती है तो अपने साथ प्रकाश अणुओं को गर्मी, प्रकाश और विद्युत सहित फौज यानी तप करने वाले के शरीर में उतरते चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक उन अणुओं के शरीर में उतरती है और साधक उन अणुओं से शरीर की ही नहीं मन और आत्मा की शक्तियों का विकास करता जाता है। इसीलिए दोस्तों, जो वास्तविक जो मंत्रोच्चार में जो महान प्रबुद्ध लोग हैं, उनके चेहरे से ही अनुभव होता है, उनके इतना शक्ति का संचार उनके अंदर होता है, तो पूरा किरणों का जो आभा होती है उनके माथे में झलकती है। तो शब्द को शक्ति पर जितना गहरा चिंतन किया जाए उतनी ही उसकी गरिमा और विलक्षणता स्पष्ट होती चली जाती। बादलों की गजब से ऊंची इमारतें फट जाती हैं। आज की यांत्रिक सभ्यता जितनी शोर उत्पन्न करी है, उसके दुष्परिणामों से मानव जाति को पूरी न हो सकने वाली क्षति उठानी पड़ रही है। जो आजकल देवी आपदाएँ आ रही हैं, अत्यधिक वर्षा और कहीं कुछ अनेक प्रकार की देवी आपदाएँ हैं, और इस तथ्य से समस्त संसार पूरा विश्व चिंतित है और जड़ विमान आकाश से जितनी आवाज़ करते हैं उनकी कंपन होने वाली हानिकारक प्रतिक्रियाओं को सर्वत्र समझा जा रहा है और इन विशालकाय द्रुतगामी वायुयानों को कोलाहल रहित बनाने का प्रयत्न निरंतर जारी है। तो शब्द की सामर्थ्य सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर सूक्ष्म और विभेदन क्षमता वाली होती है। इस बात को निश्चित जानकारी होने के बाद ही दोस्तों मंत्र विद्या का विकास भारतीय तत्वदर्शियों ने किया, जो उसकी विलक्षण प्रतिभा के माने हैं, जिनको उनके बारे में पूरा ज्ञान है। तो यूँ तो हम कुछ बोलते हैं, पर उसका वास्तविक प्रभाव व्यक्तिगत और समष्टिकरण रूप से सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार तालाब के जल में फेंके पत्थर से उत्पन्न कंचन की लहरें भी दूर तक जाती हैं, इसी प्रकार हमारे सुख से निकला हुआ जो हमारा मुख है, मुख से जो निकला हुआ प्रत्येक शब्द है आकाश के सूक्ष्म परमाणु में कंपन उत्पन्न करता है। उस कंपन से लोगों में अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती हैं। हमारे मस्तिष्क में विचार न जाने कहाँ से आते हैं, यह कोई समझ नहीं पाता है। और मंत्रविद हर एक आदमी अपने अपने विचारों से बोलता है। तो एक मानव सृष्टि द्वारा जनित इस प्रकार की हमारा तंत्र है, वह उसमें इस प्रकार के हर मानव अलग अलग ढंग से बोलता है। तो वह मंत्रविद जानते हैं कि मस्तिष्क में विचारों की ऊपर कोई आकस्मिक घटना नहीं, वरन शक्ति की परतों में आदिकाल से एकत्रित सूक्ष्म कंपन है, जो मस्तिष्क के ज्ञान कोशों से टकराकर विचार के रूप में प्रकट हो जाते हैं
तथापि अपने मस्तिष्क में एक तरह के विचारों की लगातार धारा को पकड़ने में, प्रवाहित करने में क्षमता हासिल करता है। तो एक ही धारा में मनोगति के द्वारा दोस्तों एक सी विचारधारा निरंतर प्रवाहित करके सारे ब्रह्मांड के विचार जगत में क्रांति उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए यह आवश्यक ही नहीं है कि विचारों की वाणी का संभाषण के द्वारा ही व्यक्त किया जाए। तो दोस्तों उच्चारण और स्वर में यही अंतर होता है कि उच्चारण कंठ, ओंठ, तालु, दांतों की संचालन प्रक्रिया से निकलता है और विचारों का आदान प्रदान कर सकने भर में समर्थवान होता है, पर स्वर अंतःकरण से निकलता है। उसमें व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और भाव समुच्चय भी ओतप्रोत रहता है। इसीलिए मंत्र को स्वर कहा गया है। वेद पाठ में अगर हम वेद पाठ के अनुसार चर्चा करें तो उदात्त है, अनुदात्त है, त्वरित और उच्चारण प्रक्रिया का शुद्ध होना ही इसी ओर संकेत करता है। और साधना क्षेत्र में स्वर का अर्थ वाक शक्ति के माध्यम से किए जाने वाले सशक्त जप अनुष्ठान से। तो दोस्तों हमें अपने जीवन को हमेशा के लिए संजो कर रखने के लिए इस प्रकार के ज्ञान की पराकाष्ठा होना जरूरी है। हम मुँह से अपने वाणी से क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उसका अभिप्राय होगा, क्या उसका रहस्य है, ये बड़ा ही विचित्र है दोस्तों। तो मंत्र को जो कुछ महिमा है उसका आधार वाणी को वाक के रूप में परिणत कर देना, उसके लिए मन, वचन और कर्म में ऐसी उत्कृष्टता का समन्वय करना पड़ता है कि वाणी को दग्ध करने वाला कोई कारण शेष न रह जाए। इतना करने के उपरांत उसके द्वारा जपा हुआ मंत्र सहज ही सिद्ध होता है और उच्चारण किया हुआ शब्द असंदिग्ध रूप से सफल होता है। यदि वाणी दूषित होगी, कलुषित होगी और दग्ध स्थिति में पड़ी रहेगी तो उसके द्वारा जप किए गए मंत्र भी जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। और बहुत समय तक जब श्रवण, पाठ आदि करते रहने पर ही अभीष्ट फल नहीं मिलेगा। जो वांछित फल की कामना के लिए हम कोई चीज़ करते हैं वह हमको प्राप्त नहीं। तो परिष्कृत जिह्वा में वह शक्ति रहती है जो जिस जिह्वा में अमृत का जैसा रस बरसता है, जिसके बल पर किसी भी भाषा का कोई भी मंत्र प्रचंड और प्रभावशाली होता है। तो उसके लिए दोस्तों उच्चारित शब्द मनुष्यों के अंतराल को, असीम अंतरिक्ष को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो ऐसी परिष्कृत वाणी वाक को आध्यात्म का प्राण कह सकते हैं और उसे कोई भी साधक की कामधेनु एवं तपस्वी का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। यानी हम अगर उसको ब्रह्मास्त्र भी कहें तो उसमें कोई अधिक उक्ति नहीं है। इसी की परिमार्जित जीवा की सरस्वती, जिसकी जीवा परिमार्जित होगी, रस भरी होगी, वहीं सरस्वती का वास होगा। साधना क्षेत्र में दोस्तों प्रवेश करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उस मंत्र शक्ति की दीक्षा की महत्ता को वह समझते हैं, उसकी गूढ़ता को समझते हैं, उसकी महत्ता से अपने जीवन में अपना उत्थान करते हैं, अपनी नैतिकता को बढ़ाते हैं, अपने चरित्र को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान से अपने जीवा के परिष्कृत करने के भावों का उदय उनके अंतःकरण में होता है। तो साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को उस मंत्र शक्ति की दीक्षा की महत्ता समझनी चाहिए। तो दोस्तों मंत्र की माता उसे ही मानना चाहिए। सिद्धियों का उद्गम स्थल, भगवान को द्वित एवं प्रभावित कर सकने का माध्यम उसे ही मानना चाहिए।
तो आज के पेड़ और जो हमारा विज्ञान इस समय चरम सीमा पर है, उसकी कसौटी में हमें अपने मंत्रों जैसे गायत्री मंत्र को अगर हम उसकी विज्ञान की कसौटी में खरा उतारने का प्रयास करते हैं तो हमारी चेतना में दीपक के समान राग और दीपक जल उठने की जैसी भावना जागृत होती है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में विज्ञान की कसौटी पर खरा हम गायत्री मंत्रों को या अनेक प्रकार के मंत्रों को कैसे विज्ञान, इन मंत्रों के सौजन्य से विज्ञान की उत्पत्ति हुई और इन मंत्रों में किस प्रकार की ध्वनियों का संचार होता है और चेतना विज्ञान के क्षेत्र में जो आज हमारे वैज्ञानिक लोग अनेक प्रकार के शोध कर रहे हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो मंत्रोच्चार के परम पूज्य हैं, उनको हमें नमन करना चाहिए और उनके इस अंतर्ज्ञान के प्रभाव को अपने जीवन में उतार करके ध्वनि यानी सूर्य के समान जो चमत्कार इस संसार में, इस जगत में होता है, उसी प्रभाव से हम जिस प्रकार सूर्य की किरणों से हमें अनेक प्रकार की जीवन उपयोगी और हर प्रकार से निस्वार्थ निष्काम भावों से जो हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार हम भी निष्काम और निस्वार्थ भावों से मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से मानव चेतना को जगाने का प्रयास करने में समर्थवान हूँ। तभी हम आज के दुर्गम और परिस्थितिजन्य जीवन में अपने जीवन को सही संज्ञा दे सकते हैं। अपने कर्म भावों में इन मंत्रों की उपादेयता या परिमार्जिता का उदय करते हुए अपने जीवन को महत्व यानी ज्ञान के वास्तविक पिपासु बनने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। तो गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव हमारे जीवन में होता है और विज्ञान की कसौटी पर यह खरा उतरता है और हमारे अंदर जो चेतना की जागृति होती है, उससे हमारे जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होती है। हम जन जन तक, मन मन तक अपने भावों को से अपने मुख रूपी जिह्वा में जो सुंदर भावों का आविर्भाव होता है, उन्हीं के अनुसार इस परिवेश को इस प्रकार का बनाएं जिससे चारों ओर हमारा पवित्रता बनी रहे और पावन भूमि में पावन मंत्रों का उच्चारण हो और पवित्र आत्माओं को इन मंत्रों के सौजन्य से देश की उत्थान और कल्याण, मानव धर्म की रक्षा और मानव धर्म के उत्थान के कार्यों को करने में हम समर्थवान हैं। आज के प्रेरणादायी विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है और विज्ञान की कसौटी पर हम मंत्रों, गायत्री जैसे मंत्रों का किस प्रकार से खरा उतार सकते हैं, उन्हीं भावों को के संबंध में दोस्तों आज विचार क्रांति अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने जीवन को शुद्धता के मंत्रों से और परिमार्जित करने के लिए परिष्कृत जीवन बनाने के का सबसे बड़ा साधन
यही विज्ञान की कसौटी पर हम किस प्रकार से खरे उतर